मुझे गुड नेम मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम ममता सामंत है। ममता सामंत है। ममता जी, कहाँ से? मैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से। क्या उम्र है आपकी? मेरी है 38 ईयर। हाँ जी। मैं यही डाइट फॉलो करती हूँ। फ़िलहाल मैं घर से ही, मैं जुलाई में आई थी यहाँ। तो जुलाई में आई थी मैं यहाँ, तो ओपीडी में दिखाया था मैंने। वहाँ डॉक्टर्स ने मेरे को डाइट चार्ट वगैरह दिया, थोड़ी सी मेडिसिन दी और मेरे को रिलीफ़ हुआ। मैंने कहा मैं कैंप में जाती हूँ पूरी तरह से और सीख के जाऊँगी यहाँ से डाइट वगैरह क्या क्या लेना है क्या, क्योंकि वैसे तो पता नहीं चलता घर में कि हम लो तो कहते हैं, लेकिन कितनी क्वांटिटी में लेना है ये हमें पता नहीं है। तो इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ कि ताकि मैं सीखूँ और बेटर फील कर सकूँ। ममता जी, कोई प्रॉब्लम थी आपको जो आप जुलाई में? मेरे को आईएलडी था। आईएलडी। हाँ जी। कब से हुआ था? मेरे को 2022 के बाद जैसे मैंने वैक्सीन वगैरह ली ना, उसके बाद मेरे को एकदम ट्रिगर हो गया। उससे पहले मेरे को हल्का सा मतलब कोल्ड की एलर्जी थी, जुकाम वगैरह ये रहता था, लेकिन जैसे ही मैंने वैक्सीन वगैरह लगवाई उसके बाद मेरे को एकदम से ट्रिगर हो गया और आईएलडी डिटेक्ट हुआ। फिर उसके बाद आपने कहाँ कहाँ से ट्रीटमेंट कराया जब आपका? ऋषिकेश एम्स से ट्रीटमेंट कराया और बरेली राम मूर्ति हॉस्पिटल से कराया। उन्होंने मुझे ये दिए थे, स्टेरॉइड्स वगैरह दिए। मैं एकदम से बेड में आ गई थी और मुझे आर्थराइटिस वगैरह हो गया था। मैं बिल्कुल चल फिर नहीं सकती थी। फिर उसके बाद से मैंने यहाँ आई। फिर मैं, हाँ, मैंने कहा अब कहीं से ठीक नहीं होने का तो मैं यहाँ आई तो सर ने ये ओपीडी में डॉक्टर्स ने मुझे यही डाइट चार्ट वगैरह दी और समझाया कि ऐसे ऐसे लेना है, फ्रूट्स लेने हैं सुबह, फिर सैलेड वगैरह लेना है। और तो फिर मैंने मेडिसिन भी ले गई थी, क्योंकि तब थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं अकेले कहीं नहीं जा सकती थी। आज मैं कैंप में अकेले आई हूँ और अकेले रह रही हूँ यहाँ पे। हाँ जी। और कितने दिनों के अंदर? ये इसी बीच जुलाई से, मतलब जुलाई से नवंबर के बीच में? हाँ जी। इतने ही दिनों के अंदर में? और कब से था ये? आपने 2022 से बताया था ना? जी जी। और तब से आप बेड पे आ गए? 2022 में तो मैं पूरी तरह से बेड में थी। मैं चल नहीं सकती थी। मेरे को हाथ पकड़ के ले जाते थे, चल इधर उधर ले जा। मैं कुछ खाना वगैरह कुछ नहीं बना सकती थी। अब मैं सब करती हूँ, पूरे घर का काम पूरा करती हूँ मैं। 2022 में इलाज ले रहे थे, उस वक्त में डॉक्टर्स का क्या कहना था? मतलब का इम्प्रूवमेंट कैसे आएगा, कब तक आएगा? इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। उन्होंने सिर्फ ये कहा था। मैंने कहा कब तक लेनी होगी मेडिसिन? उन्होंने कहा आप खाना खाते हो, ब्रेकफास्ट लेते हो? मैंने कहा हाँ। तो ये भी लेनी पड़ेंगी, ज़िंदगी भर लेनी पड़ेंगी। जैसे आप खाना खाते हो ज़िंदा रहने के लिए, तो इसको भी लेना पड़ेगा, मेडिसिन लेना पड़ेगा। वो भी स्टेरॉइड्स के बिना नहीं होगा, कहा उन्होंने। ऐसे डॉक्टर्स का कहना? हाँ जी। और यहाँ पर जब आप आए हैं, स्टेरॉइड्स के बारे में बताया है, तो क्या कहा डॉक्टर? नहीं, स्टेरॉइड्स वगैरह ये उनने तो ये भी कहा कि जैसे जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो भी दवाई कहते हैं, तो आप दवाई मत लो, ये मेडिसिन वगैरह की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डीआईपी डाइट फॉलो करो, उससे से रिवर्स हो जाएगा सारा जो हमारी डिजीज़ हैं, वो रिवर्समेंट में आ जाएंगी और पूरी तरह से क्योर हो जाएंगी। मेडिसिन के बारे में तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। हाँ जी। कोई सजेशन आप देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि जो ये डाइट है, ये मतलब कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। जो डाइट है ना, उसी से हम पूरी तरह से क्योर हो सकते हैं और कहीं हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है हमें। बस एक है कि पॉजिटिव माइंड लेके चलो बस, और डीआईपी डाइट साथ में लो, पूरी तरह से क्योर हो सकते हैं। हाँ जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC clinic@home।